तमाशा, तू कर दे धमाका और बॉल को दे तमाचा, दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का, चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का, चौका दे छक्का, आज हो जाए। नॉन स्ट्राइक एंड पर बॉलिंग की शुरुआत स्वयं कप्तान ने प्रतीक शाह ने शुरुआत करने की और एम्पायर के इशारे का इंतजार है, पहली गेंद का इंतजार है। आइए सभी को दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, सत्कार, अभिनंदन के साथ में मैच की शुरुआत होने जा रही है। प्रतीक्षा, पहली गेंद का इंतजार, पहली गेंद एम्पायर के बगल से राइट हैंड ओवर द विकेट, लेग साइड में घुमाना चाहते हैं, हल्की सी अपील हो रही है लेकिन एम्पायर के इशारे का कोई उस पर प्रभाव नहीं। सिलसिला भी प्रारंभ नहीं हुआ, रनों का एक बॉल हो चुकी है। 29 गेंदें इस मैच में शेष। शाह के कप्तान स्ट्राइक लेते हुए, कप्तान टू कप्तान, आप वाली पर लेकर ड्राइव करने की कोशिश की, चकमा दिया और जेमिस के हाथों में दस्तानों में गेंद, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। लन पर लन, 0 पे 0। कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए केटी शाह के धर्मेश शाह, इस बीच ये प्रतीक की अगली गेंद, तीसरी गेंद और फिर से ड्राइव करने की कोशिश की, चकमा देते हुए लेग साइड में घुमाने की कोशिश की, जब तक आते धर्मेश मिड ऑन से 1 रन के साथ में 22 का इशारा और एक्स्ट्रा रन के साथ में सिलसिला प्रारंभ हुआ। आज के रनों का 3 गेंदों में 1 रन बना है। प्रतीक्षा अगली गेंद के साथ में फील्डिंग की जमावट कर रहे हैं। धर्मेश जी को कहा है आप पीछे चले जाइए, क्योंकि हितेश मेहता, राहुल मेहता जो लेग साइड के बहुत जाने माने हिटर कहे जाते हैं, तो धर्मेश को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे भेज दिया है। प्रतीक्षा बॉलिंग एंड्स पर, मिड ऑन पे है धर्मेश, जेमिश विकेट की कुमार संभालते हुए, कुणाल पॉइंट पर, गली पर लाल टोपी वाले, और इस बीच अगेन ड्राइव किया है, देखिए धर्मेश की जी ले और रुका बातें यानी, और बहुत अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास किया और ये पहला चौका आज का निकलता हुआ राहुल के बल्ले से। राहुल मेहता ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ में, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान पे 4 गेंदों पर सॉरी। प्रतीक शाह की गेंद पर बहुत अच्छा, देखिए ये कप्तान की कितनी सूझबूझ है, वहां पर शॉट मारने वाले थे, वहां पर धर्मेश को रखा, लेकिन धर्मेश जी ने थोड़ी मिसफील्ड के कारण 3 रन एक्स्ट्रा दे दिए। इस बीच अगली गेंद के साथ में फिर से उसी तरफ ड्राइव किया, मिड ऑन पर मुस्तैद हैं और फील्डिंग कर दिया और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैनों का। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 5 गेंदों में, अंतिम गेंद आनी शेष। प्रतीक शाह थोड़े नाराज चल रहे हैं धर्मेश शाह से, सुबह 3 रन एक्स्ट्रा दे दिए उन्होंने, क्योंकि हमने पहले ही बोला आप पीछे रहो। ओके सर। इस बीच अगली गेंद, अंतिम गेंद के साथ में धीरे धीरे अपने लय को प्राप्त करते हुए यश और धर्मेश ने फील्डिंग करते हुए 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों का। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति पर। 7 पर नो लॉस, 1 ओवर कंप्लीट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेलो, फ्री आई चेकअप कैंप का अनावरण तेरापन सभा के पदाधिकारी एवं कदम जी के हाथों द्वारा हो रहा है। राहुल मम्मी आई है और मम्मी के सम्मान में पहला चौका पहली गेंद पर मारा राहुल ने। दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। जो लाइव प्रसारण आज हो रहा है यूट्यूब पर, सभी से निवेदन है आप अपने लाइव ट्यूब पर मोबाइल पर भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं।
जैमिश शाह दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं, और किसी को आगे फॉरवर्ड करना हो तो भी कर सकते हैं। जैमिश शाह अपनी बॉलिंग पर अपनी फील्डिंग का जमावट करते हुए, विक्की शाह, सॉरी विक्की लहरी लाल जी जैन, और स्ट्राइक ले रहे हैं कप्तान स्वयं यश शाह। विक्की शाह लेग साइड में गेंद थी, घुमाने की कोशिश की, एम्पायर का इशारा को कोई इंतजार नहीं, दूसरे रन के लिए आना चाहते हो, दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ में पूरा कर लिया। 2 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिगर किसी नुकसान के। पहली गेंद दूसरे ओवर की। विक्की शाह जाने माने गेंदबाज, कप्तान स्वयं विकेट की संभालते हुए। पॉइंट पर कुणाल, थर्ड मैन डीप पर लाल टोपी वाले, क्या नाम है, दिनेश के शाह को अगली गेंद पेड़ पर, शायद अंपायर का इशारा के अनुसार लेग बाई, एक्स्ट्रा रन के साथ में स्कोर डबल फिगर में 10 पर 9 लॉस। ओवर नंबर 2 प्रोग्रेस, 2 बॉल, 8 गेंदों में 10 रन हुए अभी तक, कोई नुकसान नहीं हुआ है। विक्की शाह अगली गेंद के साथ में राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर के बगल से हाथ घुमाते हुए हाफ वॉली पर रहकर पीछे जाकर बैकफुट पर ड्राइव किया है, पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौजूद है। मुस्तैद खिलाड़ी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों खिलाड़ियों को। 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हो नेल्सन फिगर 1 पर 9 लॉस, 11 पर 9 लॉस। ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। कुणाल को बुला लिया बाउंड्री से। इस बीच अगली गेंद के साथ में लेग साइड में घुमाना चाहते थे, फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए विक्की शाह, और डॉट बॉल के साथ में ओवर को आगे बढ़ाते हुए 1.4 ओवर 11 पर 9 लॉस। ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद के साथ में घुमा दिया लेग साइड में, जैसा ही देखा कोई फील्डर नहीं है, दोनों के बीच में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हो 15 रन। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर। और ये जो चौके लग रहे हैं किनके सम्मान में लग रहे हैं? चार रन के साथ में नेशनल ज्वेल्स परिवार के सम्मान में लगता हुआ यह दूसरा चौका। संतोष भाई इस स्कूल के जो काम करने वाले हैं उनसे निवेदन है मंच पर पहुंचे संतोष भाई। और इस बीच ये गेंद और लॉन्ग ऑन पर उठा दिया था कप्तान ने, और आउट होते हुए पहले विकेट का पतन हुआ यहां पर, और स्कोर बदलता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर समाप्त। 15 पर 1, ओवर नंबर 2 कंप्लीट। कप्तान जाते हुए पेवेलियन में। अब भेजा है मीत कमलेश जैन, साथ देते हुए राहुल जैन का। संतोष भाई जो स्कूल के सिपाही हैं उनसे निवेदन है मंच से संपर्क करें। संतोष भाई, आज का ये लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं, जिनके लाभार्थी हैं राजयोग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ललित जैन, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आज नाश्ता के लाभार्थी हिम्मत जी सोलंकी, सुपुत्र मुकेश जी, दिनेश जी, संतोष जी, भरत जी, सोलंकी परिवार, बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं फील्डिंग की जमावट के साथ में। बॉलर्स नेम जिमित शाह, उप्र जेडी, जाने माने ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, मीडियम फास्ट करते हैं। जिमित शाह फील्डिंग जमावट के साथ में राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर के बगल से गेंद को ट्राई किया और ये अपील हो रही है, आउट। और एक सम्मान में गिरता हुआ पहली गेंद पर मीत चले पेवेलियन में, दूसरे विकेट का पतन।
स्कोर तेजी से बदलता हो 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। जिमी शाह को पहली गेंद पर विकेट मिला है। जेनिल शाह, फेमिल शाह, केटी स्टार के गेंदबाज अपने कप्तान के जो टॉस जीता है उस पर खरा उतरते हुए मित और यश दोनों आउट हो चुके हैं। फेमिल शाह अगली गेंद के साथ में फील्डिंग की जमावट करते हुए राइटर रनर्स पे दौड़ते हुए एम्पायर के बगल से अगली गेंद और उसको धीरे से मिड ऑन पर पैच करके 1 रन बड़ी आसानी के साथ में चुरा लिया और 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से खेला मिड ऑन पर, जब तक धर्मेश आगे जाकर गेंद को उठाते गेंदबाज को देते 1 रन का समय था दोनों अपना खाता खोलने के लिए और खाता खोला है अभी फेनिल 1 रन के साथ में नॉन स्टैंड बॉय। इस बीच राहुल मेहता के लिए ड्राइव किया है, देखना है लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और 1 ही रन और इस बीच अपील होती हुई लेकिन एम्पायर के इशारे का कोई इंतजार नहीं और कोई बच गए बाल। 1 रन के साथ में बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा राजू भाई धोखा ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे किया। जहां पर 2 रन होने चाहिए वहां पर उन्होंने 1 रन दिया। 1 रन अपने टीम के लिए बचाया और 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हो 17-2। ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। जेनिल शाह अगली गेंद के साथ में बहुत अच्छी गेंद, अपील हो रही है लेकिन कोई इशारा नहीं, नॉट आउट। अगली गेंद के साथ में फिर से बॉलिंग मार्क्स पर जाते हुए स्ट्राइक पर है फेमिल और बॉलिंग पे है जेमिल। यस और मित आउट हो चुके हैं। 2 बहुत बड़े झटके दूसरे ओवर में लगे और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मित भी आउट हो गए। राहुल नॉन स्ट्राइक एंड पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए फिलहाल फेमिल के पास में, फेमिल ने लेग साइड में घुमा दिया और देखना ये बॉल के नीचे आ रहे हैं और ये कैच कर गए और ये आउट। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर फेनिल सिर्फ 1 रन बनाकर पेवेलियन में लौटते हुए। सुबह इस पिच का फायदा उठाते हुए सभी गेंदबाज, प्रतीक्षा ने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। दूसरा ओवर थोड़ा महंगा रहा लेकिन 2 विकेट उसमें मिले, 2 विकेट इस ओवर में मिले और दूसरे ओवर में 1 विकेट गिरा। तीसरा ओवर जमील शाह राहुल मेहता के लिए और अभी बैट्समैन आए हैं चिराग बापना। इस बीच अगली गेंद के साथ में थर्ड मैन की ओर निकालना चाहते थे, बोट और बेल का कोई संगम नहीं। बहुत बढ़िया गेंद के साथ में डॉट बॉल के साथ में इस ओवर की समाप्ति और 3 ओवर के बाद में स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक इसी प्रकार का बैटिंग हैमिल्टन में भी चल रहा है जहां पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनके भी 3 ही विकेट गए थे 17 पर। लास्ट जब तक जानकारी है, ताजा अपडेट मेरे पास में नहीं है, लेकिन 17 पे 3 विकेट आज गए। 17.3 टीम इंडिया इन ऑकलैंड और 17.3 शाह टस्कर इन पालघर। फाल्को फिक्स के मालिक नीचे से गुजरते हुए और आज उनको रक्षा करनी अपने खिताब की। भोजनशाला की व्यवस्था को बिगाड़े नहीं, कोई भी नाश्ते की प्लेट लेके बाहर नहीं आए। शांति भाई। प्रतीक्षा अपना दूसरा ओवर लेके आते हैं। पहली गेंद पर चकमा दिया लेकिन थोड़े मिसफील्ड के साथ में 1 रन।
एम्पायर के इशारे का इंतजार, शायद 22 का रन है, एक्स्ट्रा रन है। 1 रन के साथ में थोड़ी मिसफील्ड हुई, 1 रन मिल गया तोहफे में। 18 रन। चौथा ओवर प्रगति पर प्रतीक, अपना दूसरा ओवर, दूसरी गेंद। अगली गेंद के साथ में बहुत अच्छा ड्राइव किया, पॉइंट पर, पॉइंट से निकाल दिया। देखना है कुणाल रोक पाते हो, कुणाल ने इस गेंद को रोक दिया, लेकिन थोड़ी चुस्ती दिखाते तो 1 रन एक्स्ट्रा नहीं जाता। 2 रन के साथ में बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बैट्समैनों के बीच में, चिराग और राहुल के बीच में। 2 रन के साथ में राहुल पहुंचे डबल फिगर में शायद। इस बीच अगली गेंद के साथ में प्रतीक्षा, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा ड्राइव, लेकिन राजू भाई मुस्तैद है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 1 रन और ये दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं और आ गए। एम्पायर का इशारा नहीं, इसका मतलब नॉट आउट। 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 22। नेल्सन फिगर 22 पर 3। ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। कंटिन्यू प्रतीक्षा सेकंड ओवर लेकर। तीसरी गेंद के साथ में बहुत अच्छा ट्राई, मिड ऑन पर, स्वयं बॉलर जा रहे हैं, रोक पाते, रोक लिया गेंद को। इस बीच दूसरा रन भी पूरा कर लिया। दूसरे रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 पर 3। राहुल मेहता सुबह से ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कैसे देखो रनिंग बिटवीन विकेट, तो देखो उनकी 1 के 2, 2 के 2, 1 का 2 और 2 के 3 करने में माहिर है। इस बीच अगली गेंद के साथ में प्रतीक्षा आगे आकर बहुत अच्छी, और ये आउट। चिराग बापना बिगर किसी गेंद के खेले, रन बनाने का सवाल ही नहीं, बिगर किसी गेंद के खेले, बहुत मायूस तरीके से लौटते हुए पेवेलियन में। और अब आ रहे हैं सचिन तेंदुलकर के नाम से तो विख्यात हैं ही हैं। 1 बॉल में 3 छक्के मारने का रिकॉर्ड इनके नाम पे। बल्लेबाज की कितनी इज्जत होती है देखो। स्वयं विपक्षी टीम के कीपर उनसे हाथ मिलाते हुए बधाई देते हुए। इस बीच ये गेंद, एक और आउट। पहली गेंद पर नजर लगती हुई हम सभी की। हाँ, ये तो उनके बीच में क्या मालूम उनके बीच में क्या बात हुई, लेकिन पहली गेंद पर बहुत ही मायूस तरीके से लौटते हुए प्रतीक शाह, जिनके बॉलिंग फिगर पहले ओवर में उन्होंने 7 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में कंप्लीट डोमिनेशन कर दिया सामने वाली टीम का। हेलो शांति भाई, आज के इस कार्यक्रम की एक विशेषता मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। जैन युवा ग्रुप की तरफ से आज के पूरे दिन के भोजन में जो रखा है, आज लीलोती रहित भोजन आज यहाँ पे आयोजन किया है, और इस मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 है, लीलोत्री नहीं चलती, उसके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम के साथ में सार्थकता। 24 पर डीजे ऑपरेटर आदि टीम पेवेलियन में, और मैदान का निरीक्षण एक बार फिर करते हुए डीजे ऑपरेटर मंच पे आए। डीजे ऑपरेटर हमारे सभी के वफादार साथी। अगली गेंद के साथ में इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं और गेंद के नीचे आ रहे हैं बाउंड्री पर, और ये आउट। इस बीच 6ठे विकेट का पतन। अब देखिए गेंदबाजी कितनी सहायता कर रही है पिच। यह सूझबूझ वाला निर्णय कप्तान प्रतीक शाह का, और एक निर्णय लिया था आज सुबह रोहित शर्मा जी ने। छठे विकेट का पतन हो चुका है, और विकेट भी किसी के सम्मान में जाता है क्या भाई साहब? नेशनल ज्वेलर्स परिवार के सम्मान में 6ठे विकेट का पतन, और अब तक इस पारी में सिर्फ 2 चौके लगे हैं। शांतिलाल जी, ये जैन युवा ग्रुप का 5वां संस्करण है, और इतने अथाह काम इन्होंने
जन सेवा के इसमें किए हैं जो बहुत सराहनीय हैं, और इस बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी है, इस पर भी आप प्रकाश डालते रहें कि हमारी जैन एकता का यहाँ पे प्रदर्शन कितना सुंदर रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, क्रिकेट तो एक सिर्फ बहाना है और उसके पीछे कुछ ऐसे कामों को अपने इस महफिल में और सामाजिक कार्यक्रमों के इस गांव को सजाना है। और इस बीच ये गेंद 5वें ओवर की पहली गेंद पर सीधा हाथ में राजू भाई लॉलीपॉप के साथ में कैच का स्वागत करते हुए गेंद का। चार गेंदों में 4 विकेट खो चुकी है शाह वाली टीम। शायद शांति भाई इसे आत्महत्या कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आते ही तुरंत अपना विकेट दे के चले जा रहे हैं। राजू भाई 5 ओवर के गेम में विकेट इतने मायने नहीं रखते, अभी भी 5 गेंदें उनके पास में शेष है और 5 गेंदों में अगर 20 रन भी आ जाए तो एक टोटल फाइटिंग हो सकता है। कुछ हताश होने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक पर लवेश जैन है। इसी बीच हमारे बीच पुखरा जी बदामिया भी पधारे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वीआईपी स्टैंड पे अपना आसन ग्रहण करें, नाश्ते का लाभ लेवे। पुखरा जी बदामिया, अध्यक्ष नांदेशमा संघ तेरा। इस बीच ये गेंद पॉइंट पर खेलकर 1 रन बड़ी आसानी के साथ में पूरा करते हुए लवेश जैन, और अब स्ट्राइक मिली है अंतिम 4 गेंदों के लिए। यथार्थ किंग मेकर पर्दे के पीछे का एक महान सितारा राकेश भाई के सुपुत्र यथार्थ क्या करते हैं अगली 4 गेंदों पे। धर्मेश की इस गेंद को लेग साइड पे घुमाया और सीधे धर्मेश के हाथों में स्विंग होती हुई गेंद को बल्ला चलाया और सीधे धर्मेश के हाथों में कॉट एंड बोल्ड। 8वें विकेट का पतन। नेशनल ज्वेलर्स के सम्मान में गिरता हुआ एक और विकेट। 2 चौके इस पारी में लगे लेकिन 8 विकेट अभी तक गिर चुके हैं। कितनी खौफनाक गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 25 रन 8 विकेट के नुकसान पर। धर्मेश अगली गेंद के साथ में अंतिम 3 गेंदें। नए बैट्समैन घुमाना चाहते थे, बॉट और बेल का कोई संगम नहीं। हल्की सी अपील धोनी द्वारा, विक्की द्वारा हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर का कोई असर नहीं। इस बीच सेकंड लास्ट गेंद को लेकर आ रहे हैं। इस पारी की सेकंड लास्ट गेंद के साथ में स्ट्राइक पर हैं। कौन है स्ट्राइक पे? लवेश नॉन स्ट्राइक गेंद पर जैसे कुछ भी नहीं हो तो दौड़ जाना, ऐसा इशारों के साथ में। फिर राजू भाई के पास में, राजू भाई को इस व्यवस्थित रखा हो, लेकिन 4 रन के लिए बाउंड्री रन के बाद नेशनल ज्वेलर्स के परिवार के सम्मान में लगता हुआ ये अंतिम गेंद पर अंतिम चौका और स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। और ये 4, 6 एंड विकेट्स के लाभार्थी श्रीमान अरुण जी तातेड़ हमारे बीच पधार चुके हैं। महामंत्री छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना। तेरी टाई टाई फिस्ट, तेरी टाई टाई फिस्ट, तेरी टाई टाई फिस्ट, तेरी टाई टाई फिस्ट, फिस्ट फिस्ट फिस्ट। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के, उनसे निवेदन नाश्ते का लाभ लेवें और आप युवाओं के प्रेरणा है, आप सब व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान करें। अरुण जी तातेड़।
अरुण जी तांतेड़ लेट पधारे हैं, लेकिन आपको बता दूं आपके सम्मान में 3 चौके लगे हैं इस पारी में और 8 विकेट आपके सम्मान में गए हैं। और ये लेखा जोखा है शाह वालों का 30 रन जीतने के लिए बनाने हैं प्रतीक शाह की टीम को। 30 गेंदों में 30 रन। पांचवें साल के सफल आयोजन में हमारे हितेश भाई बताएंगे कि आज के इस महाकुंभ में जिन जिन भाग्यशालियों ने लाभ लिया है उनके नाम की घोषणा श्री हितेश भाई। अगला मैच नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा B1 टीम बाफना वॉरियर्स कैप्टन और B2 फाल्को फिक्स कैप्टन से कि कृपया कर मंच के यहाँ पर पधारें। नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है। जिमित शाह कहीं भी हो मंच पे संपर्क करें। जिमित शाह फाल्को फिक्स वॉरियर टीम कैप्टन और बाफना वॉरियर टीम कैप्टन से नम्र अनुरोध कृपया कर मंच पे पधारें। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। बाफना वॉरियर्स वर्सेज फाल्को फिक्स। दोनों कप्तान मंच के पास में। टॉस का बॉस, आज टॉस के बॉस है राजू भाई बेरूलाल जी मांडोत। अल्फार के लाभार्थी नारायणी बेन हिम्मतमल जी सोलंकी, सातपट्टी पालकर भावेश ट्रेडर्स। धन्यवाद। शांति भाई, ये विकेट के पीछे जो रोड है ना, वो उस तरफ वाला गेट का, वहां पे जो चेयर्स वगैरह लगी है, जो प्लेयर्स हैं वो सब इस तरफ आ जाए। ये पीछे इमारत का काम चल रहा है, वहां से ट्रक वगैरह भी आ जा रहे हैं। और करबद्ध निवेदन है, वहां पे जो चेयर्स लगी है वो भी उठा ले, और वहां पे जो प्लेयर्स ऑडियंस जो भी बैठे हैं वो सब इस तरफ पीछे की तरफ आ जाए प्लीज। कोई भी ऐसे ही दुर्घटना को आमंत्रित ना करते हुए आप उस रोड को खुला कर दें प्लीज। एक बार रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द वहां से उस रोड को खाली करें आप। जिमित शाह जा कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। जिमित शाह 30 में 30। युवा ग्रुप के कार्यकर्ता से नम्र निवेदन, कृपया कर वहां पर जो कुर्सी पड़ी हुई है या जो भी बैठे हुए हैं उनसे करबद्ध निवेदन करें। केटी स्टार प्लेयर्स प्लीज वहां से आप कुर्सी को और प्लेयर्स को करबद्ध निवेदन करें कि आप वहां से मंच विकेट के पीछे की जो जगह है रोड वाली वो खाली करके एक दूसरी साइड ले लें। केटी स्टार के दोनों ओपनर जल्दी से जल्दी पधारे। जरा भी टाइम में अगर वेस्टेज होता है तो आपको कोई भी सजा दी जाएगी स्कोर में, इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। दोनों ओपनर जल्दी से जल्दी आए। 30 गेंदों में 30 रन चाहिए। टॉस के बॉस राजू भाई बेरूलाल जी मांडोत अगले मैच का टॉस कराने के लिए। केटी स्टार से हिम्मत जी साहब बंबोरी से नम्र अनुरोध, कृपया कर वे मंच के यहाँ पर पधारे और टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करें। दोनों टीम के कैप्टन्स यहाँ पर आ चुके हैं। फाल्को फिक्स वॉरियर्स, बाफना वॉरियर्स। देखते हैं इस बार टॉस किसके पक्ष में जाता है, किसका नसीब चमकता है। दोनों टीम के कैप्टन्स रेडी है। डिफेंडिंग चैंपियन फाल्को कप्तान अमित, बाफना वॉरियर ने कॉल किया है। बाफना वॉरियर शुभम। टॉस बाफना वॉरियर्स नेक्स्ट टीम टॉस हो चुका है नेक्स्ट मैच का। बाफना वॉरियर्स ने बाद में बाफना वॉरियर्स ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया है। मैच प्रारंभ होता हुआ दूसरी इनिंग 30 में 30 की आवश्यकता। राजू भाई शायद स्ट्राइक लेते हुए, नॉन स्ट्राइक एंड पर राजू भाई धोखा, और स्ट्राइक लेते हुए प्रतीक शाह, मित शाह बॉलिंग करते हुए पहली गेंद के साथ में 30 में 30 ड्राइव किया है। फॉलो थ्रू में स्वयं आके उठाया। अब चाहिए 29 में 30। और जिस महासंग्राम के लिए आज यहाँ पर एक दूसरे टीम के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, वो चमचमाती हुई ट्रॉफियां यहाँ पर लग चुकी है। ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स हैं स्वर्गीय
दापूभाई शुक्लाल जी कोटीफोड़ा, शांतिलाल जी शुक्लाल जी कोटीफोड़ा, बागवंती शांतिलाल जी कोटीफोड़ा, अंकुश शांतिलाल जी कोटीफोड़ा परिवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शांतिलाल जी बीच ये गेंद लेग साइड में घुमाकर 1 रन के साथ में लेग बाई का इशारा, एक्स्ट्रा रन के साथ में खाता खुलता हुआ 1 रन बिगर किसी नुकसान पे। अब चाहिए 28 में 29। थोड़ी चिंताएं जरूर है शाह के कप्तान के चेहरे पर, लेकिन कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार की शुरुआत केटी वालों की भी हुई थी। हाँ, शाह वालों आपकी भी ऐसी शुरुआत हुई थी एक्स्ट्रा रन से 1 रन के साथ में। अब चाहिए 28 में 29। महिला मंडल का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। अगली गेंद के साथ में ड्राइव किया है राजू भाई ने और सचिन ने स्पिन, बहुत सुंदर कैच के साथ में सचिन ने हवा और फिजा बदलते हुए 27 गेंदों में अब चाहिए 29 रन। पहले विकेट का पतन, बहुत कीमती विकेट, शायद धीरे धीरे जा रहे हैं पेवेलियन की ओर। शांतिलाल जी साहब जोर का झटका है, धीरे से लगा। आउट कौन हुआ अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा। प्रतीक भी जा रहे हैं और राजू भाई भी जा रहे हैं। राजू भाई आउट हुए। टीम का फॉलोअर हूँ, जोर का झटका जोर से ही लगा है भाई, धीरे से तो लगा नहीं। राजू भाई जाने माने पूरे 5 ओवर की बैटिंग करने वाले, और कम से कम उनके सामने 3 जनों को रन आउट करने का उनका रिकॉर्ड है। लेकिन आज पहली गेंद पर क्या मालूम उठा दिया, और सचिन ने बहुत बढ़िया कैच, अब तक का सबसे बढ़िया कैच कहूंगा इसको मैं। और ये सम्मान में विकेट गिरता हुआ नेशनल ज्वेलर्स परिवार बहुत बहुत धन्यवाद है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। अब थोड़ी खुशी देखी जा रही है यश शाह के कप्तान यश के चेहरे पर। जिस तरह की सफलता मीत ने दिलाई है पहले ओवर में, बहुत बड़ा विकेट। इस बीच प्रतीक्षा स्ट्राइक लेते हुए अगली गेंद के साथ में बहुत अच्छा ड्राइव, लेकिन गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना है। और ये बहुत बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन पर, और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ नेशनल ज्वेलर्स के सम्मान में एक और विकेट गिरता हुआ। बहुत 2 गेंदे 2 विकेट और 2 बहुत बढ़िया जजेज कैच उन्होंने लिए हैं, और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन। स्कोर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ठीक उसी तरह की शुरुआत चाहिए, उसी तरह की शुरुआत उनको मिली है, और 2 बहुत बड़े विकेट। जाने माने तीसरे आईपीएल के बेस्ट क्लास हीरो जिन्होंने अंतिम गेंद पर विकी की गेंद पर छक्का मार के चैंपियन बनाया था, वो भी आउट और राजू भाई भी आउट। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आए हैं विक्की तलेसरा, और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर और विक्की के बारे में कहा जाता है ठीक महेंद्र सिंह धोनी की तरह कूल होकर खेलते हैं। अब देखना यह है हैट्रिक को रोक पाते या नहीं, और जिस तरह का विक्की का रिकॉर्ड है अभी भी पलड़ा केटी का भारी लगता है। इस बीच अगली गेंद के साथ में मित शाह विक्की के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट फुल टॉस पे लेके खेलने की कोशिश की, लेकिन चूके बहुत बढ़िया गेंदबाजी का आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं मीत कमलेश जैन। ओ सॉरी, ये वाइड का इशारा, और 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता है 2 पर 2, 2 पे 2। इस बीच अगली गेंद के साथ में लाइन एंड लेंथ से थोड़ा भटकते हुए थर्ड मैन पर ड्राइव किया, पीछे जा रहे हैं, लेकिन देखना रोक पाते या रोक पाते, नहीं रोक पाए, और रोक दिया इस गेंद को। अरे इस बीच बहुत अच्छी फील्डिंग, थोड़ा मिस, और इस बीच आउट। इधर मिस फील्ड हुआ, लेकिन उधर बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी गफलत के कारण। विक्की कुल बैटिंग करते हुए 2 रन बनाकर रन आउट, और स्कोर बदलता हुआ 1 रन 1-2 रन। अभी भाई ये दाया हाथ बाया हाथ भी कट गया, और अब तो ऐसे लग रहा है रीढ़ की हड्डी भी टूटी है इस बार तो। 4 रन 3 विकेट का नुकसान पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ में पूरे कर लिए, लेकिन तीसरा रन लेते हुए रन आउट हुए। बहुत बड़ा झटका केटी स्टार वालों के लिए। 3 विकेट 4 रन। अब चाहिए सिर्फ 26 रन 24 गेंदों में। अभी भी मुकाबला फंसा हुआ है। आणि
आता आमच्या मध्ये उशिराने आलेले श्रीमान ललितजी यांचेही स्वागत आहे. कीर्ती लहान, कीर्ती लहान, मूर्ती लहान, कीर्ती महान. इस बीच सबके चेहरे पर खुशियां लौटती हुई एक रोमांचक मैच का आगाज करते हुए दूसरा ओवर कौन लेके आ रहे हैं? लोकेश जी बदामिया. ये भी अभी अभी यहाँ पे थोड़ा सा उजाला जैसा लग रहा है, नहीं थोड़ा मंच पे. हाँ राजेश भाई, लोकेश भाई, हाँ यहाँ से मुझे शायद अंतिम बॉल के साथ में लेग साइड में घुमाया है और क्लीन बोल्ड. पहले ओवर में 4 विकेट मिल जावे तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है. एक छोटे से टारगेट को लेकर चली थी केटी स्टार, लेकिन पूरी तरह से छिन भिनाती हुई पहले ओवर में 4 विकेट का पतन हो चुका है. स्कोर 4 पे 4. शांति भाई, एक तमाचा हो तो सहन हो जाए, यहाँ तो धनाधन पिटाई हो रही है. अब इसके बारे में अब क्या कहें, इतनी जोर से पिटाई. काफी अच्छा बॉलर राजू भाई, एक ओवर इनके पक्ष में हुआ, अगर दूसरा ओवर इनके पक्ष में हो जावे तो फिजा को बदलने का कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि स्कोर बहुत छोटा है. अभी भी 24 गेंदों में कितना रन चाहिए? 26 ही चाहिए. एक ओवर अगर अच्छा गिर जावे तो फिर पासा पलट सकता है. लेकिन अभी तक जो मैच हुआ है पूरी तरह से ये कह सकता हूं कि शाह के सभी प्लेयरों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान आई है. पलड़ा भारी है. शांति भाई, जैन युवा ग्रुप का एक बहुत अच्छा आयोजन, इस बारे में आप थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा आपके में. भगवान महावीर प्याऊ, ये एक अपने आप में काफ़ी अच्छा सुंदर आयोजन जैन युवा ग्रुप के द्वारा यहाँ पे होता था और रेगुलर चल रहा है. वो 3 स्टॉल से लगा कर आज 11 तक पहुँचा है जैन युवा ग्रुप, जो 2, 2.5, 3 महीने तक यहाँ पे शीतल जल का वितरण करता है, मार्च, अप्रैल, मई के करीब. और यहाँ से इस कमेटी का एक निवेदन है, इसमें जो भी योगदान देना चाहे वो इस मंच से उस दानदाता की घोषणा होगी जो 108 कैन का लाभार्थी होगा, उसकी घोषणा इस मंच से होगी. 30 रुपया प्रति कैन का एक नखरा रखा हुआ है. 108 कैन की जो दान राशि प्रदान करेगा उसका इस मंच से उस नाम से घोषणा होगा. और दानदाता भी यहाँ पे बहुत से मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन, इसमें आप अपना योगदान प्रदान करें. सुंदर सुंदर आयोजन जैन युवा ग्रुप की तरफ से, और सुंदर आयोजन के लिए सुंदर मैनेजमेंट की जरूरत रहती है, वो सब पूरी करते हुए इस बीच ये गेंद सचिन की पहली गेंद अपील हो रही है हल्की सी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं एम्पायर पर. स्कोर अभी भी 4 पर 4. ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. स्ट्राइक लेते हुए धर्मेश शाह. अगली गेंद के साथ में सचिन धर्मेश के लिए लेग साइड में घुमाना चाहते थे, कोई संगम नहीं बॉल और बैट का. एम्पायर का इशारे का इंतजार है अभी भी, लेकिन अभी तक कोई इशारा नहीं. इसका मतलब डॉट बॉल, और डॉट बॉल के साथ में स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 पर 4. ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. जाने माने पीड क्रिकेटर, सबसे अनुभवी स्पिनर हमारे मन से गुजरते हुए, नाम शायद परेश भाई हैं. अपने जलवे भी दिखाना बाकी हैं. अगला मैच पापना वॉरियर वर्सेज फाल्को पिक्स. बैटिंग करेंगे फाल्को पिक्स. टॉस जीता शुभम ने. इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर और मिसफील्ड होती हुई, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को. 1 रन के साथ में 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अभी भी चाहिए 21 में 25. 25 रिक्वायर्ड, 21 बॉल रिमेनिंग. सचिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, आज उनका लक चल रहा है शायद. सचिन की इस गेंद धर्मेश के लिए ड्राइव किया, कारपेट के सहारे थोड़ा मिसफील्ड होता हुआ, लेकिन 1 रन ही लेने देंगे दोनों बैट्समैन. संभल गए, बहुत अच्छी फील्डिंग. 16 नंबर. सोलह नंबर की जर्सी वीरेंद्र सहवाग भी पहना करते थे. इस बीच धर्मेश शाह
बहुत अच्छा लेग साइड में घुमाया है, लेकिन पहले ही उनको आगाज हो गया था, 1 रन से ज़्यादा होएगा नहीं, इसके लिए इतनी मेहनत की नहीं और 1 रन बड़ी आराम के साथ में पूरा करते हुए धर्मेश दोनों धर्मेश। इस बीच आपको बता दूं अभी भी चाहिए 24 रन, 24 टू विन, 20 बॉल रिमेनिंग। इस बीच एक गेंद ड्राइव किया है, कॉमेंट्री बॉक्स के नीचे आ रही है और 4 रन के साथ में नेशनल ज्वेलर्स के सम्मान में लगता हुआ यह चौका और चौके के साथ में अब थोड़ी फिजा बदलती हुई 19 गेंदों में 20 रन। बराबर है? लक्ष्य अभी भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझदारी से खेलें। और ये बहुत सारी टीम के कोच रह चुके गुड्डू भाई हमारे बीच में आए हैं, काफी अच्छा प्रशिक्षण देते हैं ये। बहुत सारी नहीं, सभी टीमों के कोच है वो। और साथ में गोल है, पहले जेपीएल के चैंपियन खिलाड़ी धर्मेश अग्रवाल है। इस बीच ये गेंद, ओवर की समाप्ति अभी हुई नहीं है, हो गई। हेलो, जिस किसी भी महानुभाव का अल्पाहार सुबह का बाकी हो तो अति शीघ्र भोजनशाला में पहुंचे, क्योंकि आगे की तैयारी भी करनी है, तो जल्द से जल्द आप लाभ लें। 2 ओवर में 11 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 18 में 19। में 19 जो पहले ओवर में कुछ बाजी शाह के हाथ में आई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब हमारे कमेंट्री बॉक्स में सभी साथियों को लग रहा है दूसरे ओवर में एक बाउंड्री के कारण थोड़ा सा मैच घूमता हुआ। तीसरा ओवर लेके आ रहे स्वयं कप्तान धर्मेश के लिए। धर्मेश घुमाना चाहते थे थर्ड मैन पर और वाइड का इशारा। स्कोर अब 18 में 18। बहुत शानदार बॉलिंग, 4 विकेट लेने वाले मिस शाह कमेंट्री बॉक्स एंड पर फील्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम तो बहुत बखूबी निभाया, लेकिन आगे वाले बॉलर कैसे इस बीच अगली गेंद तो हल्का सा ड्राइव हल्के हाथों से स्वयं फॉलो थ्रू से हटके जाते, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही सूझबूझ और समझदारी की बैटिंग करते हुए दोनों धर्मेश और हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे से भी इत्तेफाक से धर्मेश भाई गुजर रहे हैं। ये धर्मेश का त्रिवेणी संगम है आज हमारे बीच में। अगली गेंद के साथ में यश शाह 17 में 17 धर्मेश के लिए। इस बीच पॉइंट पर ड्राइव किया, लेकिन बड़ी आसानी के साथ में 1 रन, लेकिन एम्पायर कैसे और ये आउट, नॉट आउट, सॉरी नॉट आउट। इसी बीच ये भगवान महावीर प्याऊग में और इस मंच का सम्मान करते हुए दानदाता का नाम आया है, उसकी भी घोषणा करूंगा। तब तक शांति भाई मैच का कमेंट्री चालू रखें। इस बीच अगली गेंद के साथ में धर्मेश शाह स्ट्राइक लेते हुए बड़ी सूझबूझ बोल पा रही, थर्ड मैन की ओर ड्राइव किया। थर्ड मैन से जब तक खिलाड़ी रोकते और दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया धर्मेश ने, और 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ अब चाहिए। और धर्मेश भाई के माता जी विजया बहन भी यहाँ से 15 रन टू विन, 15 बॉल रिमेनिंग। और अर्धांगिनी जी नीलम जी भी आ गए। अब शायद कुछ और ही गेम हो सकता है शांति भाई। नहीं, गेम जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया है, मीत आ रहे हैं गेंद के नीचे, गेंद के पीछे, और मीत ने गेंद को रोक लिया। जब तक उठाते विकेट की ओर पहुंचाते, 2 रन का समय था दोनों बैट्समैनों को छोर बदलने के लिए, और 2 रन के साथ में स्कोर अब चाहिए 14 में 13, 13 टू विन, 14 बॉल रिमेनिंग। अब थोड़ा ग्राफ नीचे आता हुआ, बॉल ज्यादा रन कम, कप्तान स्वयं बॉलिंग का जिम्मा संभालते हुए। अगला मैच बापना वॉरियर्स, कप्तान शुभम टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, फाल्को फिक्स की बैटिंग। इस बीच अगली गेंद के साथ में शॉर्ट टच का धर्मेश को
लेग में घुमाया और यहाँ मीत को पूरा व्यस्त रखा। इस बीच ये मिसफील्ड के साथ में 4 रन के साथ में नेशनल ज्वेलर्स के सम्मान में लगता हुआ एक और चौका, चौके के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ बड़ी तेजी के साथ में। 13 गेंदों में 9 रन चाहिए। देखिए धर्मेश शाह को प्यास तो सुबह से लगी थी, लेकिन पूरा काम अब उनको हो गया, लग गया। क्षमा चाहूंगा शांति भाई, एक अनाउंसमेंट मैं भी करना चाहूंगा यहाँ से। प्रभु भगवान महावीर प्याऊ जो यहाँ पे चल रहा है जैन युवा ग्रुप द्वारा, इसमें आज के प्रथम डोनर हमारे पास नाम आया है। आरफ वारैया कंपनी के प्रोप्राइटर पार्टनर जो भी हैं, श्रीमान हेमंत जी वारैया और कमलेश जी वारैया, इन्होंने 216 कैन का यहाँ पे डोनेशन दिया है। उस परिवार को बहुत बहुत इस मंच द्वारा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार है। 216 कैन का डोनेशन इनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है राजू भाई। इस पानी के इस महाकुंभ के फाउंडेशन में आपके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। और योगदान, एक बहुत बड़ा योगदान इस बीच रोहित भाई हिम्मतमल जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा अनुदान इस फंड में दिया था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेग साइड में धीरे से हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के साथ में चोर बदला दोनों बैट्समैनों ने। अब चाहिए 12 गेंदों में 8 रन चाहिए। एक बार फिर से आखिरी उम्मीद के साथ में मीत को गेंद दी गई है, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 4 विकेट लिए थे और एक बार मैच को पूरी तरह से पलट दिया था। लेकिन अगले 2 ओवरों में दोनों बैट्समैनों ने जिस प्रकार की समझदारी के साथ में बैटिंग की है, वास्तव में यह कहा जा सकता है कि पहले राउंड से दूसरे राउंड की तरफ केटी स्टार बढ़ने वाली है। इसी बीच एक नाम भगवान महावीर प्याऊ में और आया है, संदीप भाई अनाउंस करना चाहूँगा। नितिन लहरीलाल जी सोलंकी, नितिन जी जो हमारे युवा ग्रुप के इस टीम में प्लेयर भी हैं, काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहता है हमेशा। उनकी तरफ से भी 151 कैन का डोनेशन इस ग्रुप में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में आज के सुबह के नाश्ते के लाभार्थी भावेश ट्रेडर्स नारायणी बहन हिम्मतमल जी साहब सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच ये गेंद बड़ी समझदारी के साथ में धर्मेश ने ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, जब तक आते उठाते दूसरे रन के लिए आ रहे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ में पूरा कर लिया। और 2 रन के साथ में अब चाहिए 6 रन। 11 गेंदों में 6 रन। अब थोड़े थोड़े कंधे गिरते हुए शार्ट स्कर्स के प्लेयरों के, लेकिन अभी भी उम्मीद। इसी बीच संदीप भाई एक नाम और आया है, ट्विंकल स्टार स्कूल के संस्थापक लता देसाई की स्मृति में ट्विंकल स्टार परिवार की तरफ से 108 कैन का डोनेशन आया है। इस बीच ये गेंद फुल टॉस पर लेकर ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, जब तक आते उठाते 1 रन के साथ में बड़ी आसानी के साथ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए केटी स्टार्स। ट्विंकल स्टार परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार दानदाताओं से निवेदन, अपना हाथ मन खोल के रखे और यहाँ पे योगदान प्रदान करें। वहाँ पे काउंटर लगा है, मंच के बाजू में, सेल्फी कॉर्नर के बाजू में कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, वहाँ पे आप अपना योगदान प्रदान करें। राजू भाई, पूरे देश में एक मुहिम छिड़ी हुई है अपने जैन तीर्थ की रक्षा की, और उसी रक्षा हेतु हमारी कन्या मंडल एक मिशन पालिताना मिशन को लेकर हमारे बीच से गुजरती हुई, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस मिशन में हम सभी जुड़े, हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस बीच अगली गेंद के साथ में आ रहे हैं मीत शाह धर्मेश के लिए, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट के सहारे खेलते हुए 1 रन। अब औपचारिकता बाकी है और किसी भी प्लेयर से निवेदन है, अपना कोई भी इंजॉय गेम, कोई भी इंजॉय मैदान के अंदर न करें और तैयार रहें अपना वॉरियर्स अपनी फील्डिंग लगाने के लिए। चंद गेंदों का काम है और इस बीच बहुत सुंदर ड्राइव दोनों के बीच में से निकालना चाहते थे लेकिन नहीं निकाल पाए, लेकिन थोड़ा मिसफील्ड और 2 रन बड़ी आसानी के साथ में, तीसरा रन भी शायद पूरा कर लिया। 2 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ अब चाहिए सिर्फ 2 रन।
अगली टीम बोपना वॉरियर्स अपनी फील्डिंग की जमावट कर लें। और इस बीच अगली गेंद के साथ में 2 रन चाहिए और धर्मेश ने बहुत कारपेट के सवारे एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन अब की बार सिर्फ 1 रन मिलेगा और जरूरत भी नहीं है घाई करने की। 1 रन के साथ में स्कोर लेवल, मात्र औपचारिकता बाकी है इस मैच में। तैयार रहे फाल्को पिक्स के ओपनर। नेशनल ज्वेलर्स के सम्मान में कितने विकेटों का पतन हो चुका है, जितने चौके छक्के नहीं लगे उतने विकेटों का। इस बीच ये अपील, और ऐसे समय में विकेट खोया है लेकिन पूरा काम अपना कर दिया धर्मेश शाह ने। खाली औपचारिकता निभाने अगले बैट्समैन आ रहे हैं। 6 गेंदों में 1 रन चाहिए। बापना वॉरियर्स कप्तान शुभम जैन और फाल्को पिक्स के दोनों ओपनर जल्दी से तैयार रहें। अगला मैच शीघ्र प्रारंभ करना है। 6 गेंदों में 1 रन चाहिए। धर्मेश भाई चौहान, इनको मैं JPL 1, 2, 3, 4 से देखता आ रहा हूं। कितनी सूझबूझ भरी पारी खेलते हैं और उतनी बढ़िया बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। और आज उन्होंने बता दिया कि विकेटों के पतन के बीच में भी कैसा खेलकर अपनी टीम को लक्ष्य को पहुंचाया जाता है। और आपको बता दूं, सूरत के महाकुंभ में फाइनल में जो टीम पहुंची थी उसमें धर्मेश का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और 4 रन के साथ में नेशनल ज्वेलर्स के सम्मान में लगता हुआ ये चौका। और जैमिश भाई हमारे बीच में आ चुके हैं अपनी टीम का अभिवादन करने के लिए। जीत आज पहला मैच जीत लिया केटी स्टार ने 5 विकेट से। बहुत आसान सा लक्ष्य था लेकिन पहले ओवर में इस बीच इस प्रांगण में देवीलाल जी साहब, चुनीलाल जी साहब सिंह भी पधारे हैं, अनुवर्ग समिति अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और उसी क्रम में हमारे पुखराज जी साहब तलेसरा पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्लेइंग 11 शांति भाई, केटी स्टार की इस मैच विनिंग में और अपने मातोश्री पिताश्री की स्मृति में केटी परिवार की तरफ से 108 गेंद का योगदान भगवान महावीर प्याऊक में दिया गया है। केटी स्टार परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय हीराबेन ताराचंद जी शाह परिवार की तरफ से 108 गेंद। हमारे हिम्मत भाई से अनुरोध है, कार्यकर्ता की इच्छा है, हिम्मत भाई का काफी योगदान हमेशा रहा है और इस संख्या को थोड़ा सा बढ़ाने का निवेदन हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, आपकी अनुमति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 216 गेंद की सीधा डबल करने की अनुमति यहाँ पे प्रदान की हिम्मत भाई शाह ने इस परिवार की तरफ से। हमेशा इनका सहयोग जैन युवा ग्रुप को रहा है, इस परिवार का सहयोग रहा है। नाश्ता 9:30 बजे तक ही शुरू रहेगा ताकि आगे की भोजन की व्यवस्था भी समय सर शुरू कर सके। सभी से निवेदन है, जो लेट भी पधारे हैं उनसे भी निवेदन है, नाश्ता समय पर भोजन कक्ष में जाके कर लेवें। 9:30 बजे नाश्ते का आयोजन बंद हो जाएगा। दोनों टीमों से निवेदन है, अपना अपना एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे। और ये 8 टीमों के अलावा शांति भाई, 8 टीमों के अलावा एक टीम ग्राउंड में और दिख रही है। पूरे 11 प्लेयर है, देखो
एक राकेश भाई से निवेदन करूंगा, इनका भी टॉस करवाएं क्या राकेश भाई? ये 9वीं टीम का, वो ग्राउंड पे देखो टीम पूरी बैठी है नहीं, पूरी वफादारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। और वो कैप्टन एक तरफ जाके लौट रहे हैं। ये देखो 13वें 14वें 15वें खिलाड़ी भी आ गए, पूरी टीम है राजू। आइए प्लेइंग 11 फाल्को फिक्स, कप्तान अमित उगमराव जैन।